हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप 2022 को लेकर के फाइनली आप सबको जिस चीज़ का इंतजार था, तो समाज कल्याण विभाग लखनऊ से आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, जो आपका वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त हो रहा था और समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग 31 मार्च के बाद स्कॉलरशिप का जो वितरण है इस सेशन का वो बंद हो जाना था। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऑफिशियली तौर पर बता दिया गया है कि छात्रवृत्ति जो है वो अप्रैल माह में भी वितरित होती रहेगी। तो आपकी छात्रवृत्ति कब आएगी, दूसरी किस्त कब आएगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से अपडेट है, अब छात्रवृत्ति का बजट जो है वह वापस नहीं होगा। प्रदेश के समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का बजट अब वित्तीय वर्ष खत्म होने पर ना लैप्स होगा और ना ही सरेंडर होगा। अभी तक अगर आप बात करोगे तो केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चलती थी, तो उनका 31 मार्च के बाद जो बजट होता था वो अगर मतलब पूरा का पूरा बजट खर्च नहीं होता, तो ऐसे में वो बजट या तो सरेंडर कर दिया जाता था या तो लैप्स कर दिया जाता था। लेकिन इस बार यहां पर बहुत बड़ा जो है वो तोहफा दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी विभागों को इसी वित्तीय वर्ष में सिंगल नोडल अकाउंट खोलने के आदेश दिए थे और इसका सख्ती से अनुपालन भी करवाया था। समाज कल्याण विभाग ने भी भारतीय स्टेट बैंक में सिंगल नोडल अकाउंट खुलवाया है, जिसमें छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का पूरा आवंटित बजट जो है वो डाला गया है। और गुरुवार 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बावजूद भी अप्रैल में भी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि लाभार्थी छात्र छात्राओं के खातों में भेजी जाती रहेगी। तो आप सब अपना जो करंट स्टेटस है, अपना बैंक अकाउंट लगातार जो है वो चेक करते रहें। समाज कल्याण निदेशालय के अफसरों के अनुसार छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि लाभार्थी छात्र छात्राओं के खाते में भेजे जाने पर अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और लाभार्थी के खाते में धनराशि नहीं पहुंचती है, तो लाभार्थी इससे वंचित नहीं होगा। इसके लिए एक नियम बनाया जा रहा है, जिसके बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। और अगर नियम बनता है और वर्तमान सत्र में लागू होता है, क्योंकि शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि अप्रैल माह में भी अभी लमसम 15 से 20 दिन आपकी छात्रवृत्ति जो है वो आती रहेगी। और अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो सत्र 2021-22 में यहां पर इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली और 2020-21 में ये जो डाटा दिया गया है इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी। तो कुल आंकड़ा अगर आप देखोगे तो यहां पर लमसम 31 लाख स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति जो है वो मिल चुकी है। तो अभी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के खाते में अगर बजट के अनुसार यहां पर छात्रवृत्ति जो है वो पहुंचेगी। और ऑडिट आपत्तियों पर रिपोर्ट ना देने पर निदेशक जो है वो नाराज भी हो गए। लखनऊ में 2019-20 के शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई विवरण के ब्यौरे के आंतरिक ऑडिट में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने इस बारे में लखनऊ की जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह को सख्त पत्र लिखकर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। पत्र में चेतावनी दी है कि अगर समय से इन ऑडिट आपत्तियों पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की प्रतिकूल जो है वो प्रविष्टि दी जाएगी। तो जल्द से जल्द आपके जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं ये ऑडिट जो है वो करवाएंगे। अब आप बात अगर बजट की करोगे तो यहां पर जो बड़ी अपडेट आ रही थी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत सामान्य और एससी वर्ग के करीब 45,000 छात्रों को अप्रैल माह में करीब 25 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग अभी 450 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एक्स्ट्रा और भी आवंटित होना है। तो बहुत से छात्रों को यहां पर जिनका स्टेटस जो है वो वेरीफाइड शो हो रहा है। और एक आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर आप चैनल के पोल वाले सेक्शन पर जाओगे तो अभी 70% ऐसा स्टूडेंट बचा है जिसका तीसरे चरण में फॉर्म वेरीफाइड हुआ है और उनको छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिली है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्टेटस जो है वो वेरीफाइड होने के बावजूद आपके खाते में छात्रवृत्ति आई है या नहीं आई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि कक्षा 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्रों को उनके कोर्स के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। सीधे छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा भेजा जाएगा। इसी शिक्षा सत्र में छात्रों ने जो है वो आवेदन किया था। अब यहां पर कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग लगातार मेरे से पूछ रहे हो। तो यहां पर अजय कुमार जी का कमेंट है, मेरे कॉलेज में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 100 स्टूडेंट्स में सिर्फ 5 की स्कॉलरशिप आई है कानपुर यूनिवर्सिटी। तो भैया यही हो रहा है, बहुत से तो ऐसे पूरे के पूरे क्लासेज हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, आप लोग पढ़ सकते हो कि उस क्लास में एक भी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो पूरी उम्मीद है कि अप्रैल माह में अगर आपका सब कुछ सही है, डाटा पूरी तरह से सही है, तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है कि
अब अप्रैल माह में जो छात्रवृत्ति का वितरण होना है तो उसमें मार्किंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति जो है वो सबसे पहले मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके खाते में छात्रवृत्ति आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करो और वहां पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, जिससे कि मैं सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे सकूं कि छात्रवृत्ति जो आ रही है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, सर मेरे तो ग्रेजुएशन में 50% और मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं ओबीसी कैटेगरी से, क्या मेरी भी आ सकती है, मेरा फॉर्म भी वेरीफाई है? तो आपका भैया अगर फॉर्म वेरीफाई है तब भी यहां पर छात्रवृत्ति आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। झूठी दिलासा देने से यहां पर कोई फायदा नहीं है। अगर नेक्स्ट आप बात करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ क्रिएट हो रही है, सर मेरी बीएससी थर्ड ईयर में सिर्फ 4800 आई है, क्या सर ये पहली किस्त आई है? क्योंकि मेरी फीस तो इससे ज्यादा लगी है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए हो क्या रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो अलग अलग शेयर होता है, जिसमें केंद्र सरकार आपको देती है और आपका राज्य सरकार दोनों स्कॉलरशिप देती है, तो एक की जो स्कॉलरशिप है वो सेंड की जा रही है और दूसरा जो अनुदान है अगर आपको केंद्र दे रहा है तो राज्य ने अभी रोक रखा है, और अगर राज्य अभी दे रहा है तो केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा रोक से रखा है। तो ऐसे में अगर बजट लास्ट में बचेगा तो आपकी दूसरी किस्त आएगी, अदरवाइज आपकी एक किस्त आ रही है, आपको इतने से ही जो तसल्ली है वो रखनी पड़ेगी। मेरा ग्रेजुएशन 56% और मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूं और मेरा स्टेटस 1 जनवरी 2022 को वेरीफाई हुआ था, लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। तो आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहें और कमेंट में भी बताते रहें कि आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग चीजें क्या हो रही है, जिससे उसके बारे में मैं भी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकूं। सर पेमेंट बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक तो क्या रिसीव होगा? बिल्कुल रिसीव होगा। अगर डीबीटी आपका लिंक है तो बिल्कुल रिसीव होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा, या आपकी यूआईडी इनवैलिड दिख रही है तो ट्रांजैक्शन फेल होगा। लेकिन उसके लिए भी आज बड़ी जो खुशखबरी दे दी है समाज कल्याण विभाग ने कि अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल भी होता है तो आने वाले समय में आपकी छात्रवृत्ति जो है वो 100% आ जाएगी, छात्रवृत्ति आपकी रोकी जो है वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट यहां पर अगर कमेंट आ रहा है कि वेरीफाई है अभी भी नहीं आई है, तो इसी को लेकर के आज का वीडियो आप लोग स्टेटस को जो है अपना चेक करते रहे। नेक्स्ट ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर में ओबीसी फॉर्म वेरीफाइड 8 मार्च ग्रेजुएशन 64%, कब आएगी स्कॉलरशिप? तो अगर आनी होगी तो अब आपकी इस महीने आ जाएगी। फिलहाल जानकारी के अकॉर्डिंग 20 लाख के आसपास ओबीसी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति जो है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी है। जो बजट बचा हुआ है वो एससी स्टूडेंट्स के लिए बचा हुआ है, बाकी 450 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए सेंशन कराया जा रहा है। अगर बजट सेंशन हो जाता है तो आपको छात्रवृत्ति जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर अच्छा मुझे कमेंट लगा था इसलिए मैंने रखा था, एमबी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, मैंने बी डायरेक्ट एडमिशन लिया है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं डीडब्ल्यू ऑफिस गया था मेरा सीबीएसई बोर्ड वाली प्रॉब्लम को फिक्स करवाने, तो उन्होंने बोला कि बी फार्मा में जनरल कैटेगरी में डायरेक्ट एडमिशन वालों का स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगा। फिर मैं मायूस होकर घर आया, बट 19 मार्च को मेरा वेरीफाइड बाई बैंक प्लस वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर, मेरी स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा? प्लीज मेरा रिप्लाई करो, मुझे इस कंफ्यूजन से बाहर निकालिए। तो देखिए जैसा कि जानकारी मिली है समाज कल्याण विभाग से, तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आपका जो एडमिशन है वो अगर मैनेजमेंट कोटे से होता है या आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है तो इन दोनों कंडीशन में आपकी छात्रवृत्ति जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका फॉर्म जो है वो बैंक से भी वेरीफाई दिखा रहा है और आपका कॉलेज से मतलब डीडब्ल्यूओ से भी वेरीफाइड दिखा रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, 10 से 15 दिन का, जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर कमेंट आ रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर में हूं सर, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है, वेरीफाइड स्टेटस दिखा रहा है, फिर भी ओबीसी वालों की ही क्यों ज्यादा रुकी है? भैया ओबीसी वालों को बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति मिल भी रही है, लेकिन ओबीसी में इतनी कास्ट और कैटेगरीज आ जाती है कि इनको छात्रवृत्ति का जो है वो झंझट हो जाता है। नेक्स्ट है बीएड फर्स्ट ईयर है, स्टेट का फेल्ड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी आ जाएगी, आप एक बार बैंक में कंफर्म कर ले। मेरी आ गई है सर बीएड सेकेंड ईयर की पूरी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स की दोनों किस्तें भी जो है वो आ रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वेरीफाइड स्टेटस होने के बाद आपकी पहली किस्त आई है या दूसरी किस्त आई है या दोनों किस्त आई है। अगर दोनों किस्त आई है तो कितनी कितनी आई है उसका डाटा आप लोग यार रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है भाई मेरे पहले 3200 आई, फिर 4800 आई, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देखोगे शिवम जी ने कमेंट किया है कि इनकी दो किस्त आई है, जिसमें पहली किस्त 3200 रुपए राज्य सरकार की और 4800 रुपए केंद्र सरकार की आई है। तो आप लोग लगातार अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहें और स्टेटस जो है वो जरूर चेक करें। स्टेटस कैसे चेक करना है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके स्टेटस में क्या चीज है और किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर अपने स्क्रीनशॉट जो है मेरे को पर्सनली आप सेंड करो, वहां पर कोई भी प्राइवेसी नहीं लगी है, जिससे आपको जानकारी जो है वो मिल सके। और एक जानकारी यहीं पर मैं दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप पर्सनली मेरे को स्क्रीन
स्क्रीनशॉट के साथ कोई चीज सेंड करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा, अदरवाइज इतने ज्यादा मैसेजेस का रिप्लाई देना भैया पॉसिबल नहीं है। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्टेटस जो है वो क्या दिख रहा है। बाय बाय गाइस।